हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लेटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर। इस साइट पे आने का रीजन है कि एक बड़ी वैकेंसी आई है यूपीएसआई की। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है और वो नोटिस देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। ये तीन प्रकार के विभाग हैं जिसमें वैकेंसी आई है यूपीएसआई के लिए। अब इस नोटिस को हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि किस विभाग में कितने पद जारी किए गए हैं। आइए हम चलते हैं इस नोटिस की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ऑफिशियल नोटिस ओपन हो चुका है जो भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि तीन प्रकार के पदों को निकाला गया है। जो मैंने कहा उसमें पहला पद है पुलिस उप निरीक्षक का, दूसरा है पुलिस सहायक का, तीसरा है पुलिस सहायक उप निरीक्षक। ये लेखा विभाग है, ये लिपिक विभाग है और ये गोपनीय विभाग है। ठीक है, इसमें जो पे ग्रेड है वो है 9300, इसका जो पे ग्रेड है वो 4200 है, इसका 2800 है और इसका भी 2800 है। आप देखेंगे अगर तो पहला जो क्रम संख्या है उसमें पदों की संख्या है 268, दूसरे में है 449 और तीसरे में है 204। और कुल मिला के इस प्रकार से जो ये भर्ती निकली है उसमें कुल पदों की संख्या है 981। अगर आप समझेंगे कि पहला जो क्रम संख्या है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे जब आप देखेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि इसमें जो अनारक्षित वर्ग है 114 सीट उनके लिए है। उसके बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 25 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 71 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 54 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट है। इस प्रकार से कुल योग जो हो रहा है वो है 268। इसी प्रकार से और जो दोनों समूह के पद निकले हैं उसमें पदों की संख्या को देखा जाए तो आप ये देखेंगे, यहाँ पे देख पाएंगे कि पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक वर्ग के लिए जो पदों की कुल संख्या है वो है 449 और उसमें आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है उसकी सीट है 186। उसके बाद अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर का देखेंगे तो 43 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 120 है, अनुसूचित जाति का 93 है, अनुसूचित जनजाति का 7 है और टोटल जो योग है वो कितना है 449। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो उसमें सीरीज है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा विभाग, उसमें पदों की संख्या देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 88 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 19 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53 है, अनुसूचित जाति के लिए 42 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। इस प्रकार जो टोटल योग हो रहा है वो है 204 और तीनों विभाग को निकाल दिया जाए तो लगभग 904 के आसपास की वैकेंसी है। और इस समय डेट भी क्लियर किया गया है कि हमारा जो आवेदन की तिथि होगी वो क्या है। इसमें आवेदन दिया है कि ऑनलाइन जो आवेदन कर सकते हैं वो 7/1/2024 से कर सकते हैं और आवेदन की लास्ट जो तिथि है वो 28/1/2024 तक है। उसके बाद जो करेक्शन की तिथि होगी वो होगी 30/1/2024। तो नए साल पे नया वैकेंसी आपके लिए एक बम्पर मौका लेके आया है ताकि आप कांस्टेबल के साथ साथ एसआई भी बन पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कांस्टेबल के पद भी आए हैं 60,000। अब उसके आगे देखिए इसमें जो आवेदन शुल्क की प्रक्रिया है वो सारी दी हुई है और जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं इसमें कि मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, जो इसमें शैक्षिक अर्हता है उसको आप देखेंगे, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए आपके पास, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त किए हो जानी चाहिए। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब आपके पास वो सब डिग्री होनी चाहिए जो मांगी गई है, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से और इंग्लिश में करेंगे तो 30 मिनट पर मिनट के हिसाब से। उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख, मतलब शॉर्ट हैंड के हिसाब से बात की जा रही है। ये सब आपकी शैक्षिक अर्हता में होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो ऐसे ही पुलिस सहायक उप निरीक्षक में भी ऐसे ही कंडीशन दी गई है, उसमें भी 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी टाइपिंग मांगी गई है और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग मांगी है। मतलब ये जो भी पोस्ट निकली है
उसमें टाइपिंग ही मांगा गया है। अब तीसरा भी पद देखेंगे तो इसमें भी टाइपिंग है। आपको टाइपिंग इसमें क्या चाहिए, 15 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में जो कंडीशन है वो भी देख लीजिए। आपके पास क्या और होना चाहिए, आपके पास डोएक के द्वारा या फिर नीलेट के द्वारा एक डिग्री होनी चाहिए ओ लेवल की। यहां पे आप देख रहे हैं ओ लेवल की डिग्री भी होनी चाहिए। ये क्या है, ये कंपलसरी है। उसके बाद आप प्रेफरेंस आपको मिलेगा, अगर आपके पास ये चीजें होंगी तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर आगे चलेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, बाय हाई कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। जो मेन की पॉइंट है इसके मैं वो बता रहा हूं। अब जो देखिए जो आवेदन होगा वो उस आवेदन में जो मार्क्स है वो देखिए क्या है, 400 अंकों की परीक्षा होगी। और परीक्षा कैसी होगी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा की जाएगी। परीक्षा का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। और उसके लिए देखिए कुल कितने प्रश्न होंगे, 200 प्रश्नों की संख्या होगी। और समय जो होगा वो 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो सब्जेक्ट आएंगे वो सब्जेक्ट क्या है, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान होगा 100 अंक। सामान्य जानकारी समसामयिकी वो होगा 100 अंक। उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता वो होगा 100 अंक। और उसके बाद मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि परीक्षा ये होगा 100 अंक का। टोटल मिला के 400 अंक आएंगे। 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही पाली में परीक्षा कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक पाली में होगी तो यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, ये अप्लाई किया जाएगा। आगे देखिए जो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण है उसके लिए ये सब दिया गया है। इसको आप एक बार ठीक तरीके से पढ़ लें। जो मेन पॉइंट है उसको आपको देखना अनिवार्य था। जैसे यहाँ पे देखिए हाइट अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग के हों या फिर पिछड़े वर्ग के हों, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। और अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपकी न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 156 सेंटीमीटर। अब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चेस्ट है उसका दिया गया है कि जो सामान्य वर्ग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि 77 मीटर होना चाहिए, बिना फुलाने पर हो। और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 सेंटीमीटर चाहिए, बिना फुलाए सीने का माप होना चाहिए। और 80 मीटर फुलाने के बाद उसका माप होना चाहिए। यहाँ पे टिप्पणी लिखी है, क्या लिखा है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना चाहिए। आपकी छाती जो है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर उसमें कह सकते हैं कि फुलाव, एक्सटेंशन, एक्सप्रेशन जो भी हो वो होना चाहिए। अब आप देखेंगे ऊंचाई के बारे में। महिलाओं के लिए क्या है, तो सामान्य एवं पिछड़े वर्ग की और महिलाएं हैं तो उसमें न्यूनतम ऊंचाई है 150। और अगर अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं तो उनके लिए 145 चाहिए। तो यहाँ छूट आपको मिला है। महिलाओं के लिए है कि कम से कम वो 40 किलोग्राम की हो। कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा ये भी इसमें दिया गया है, ये भी आपसे कराया जाएगा। आप आगे चलिए, चयन की प्रक्रिया है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। लेकिन एक बात समझ लो कि मौका अच्छा है, जिसके पास भी ओ लेवल है वो आप इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन आपको पढ़नी है पूरी और इसके लिए बता दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रिजर्वेशन की बात, अच्छा एज की जो बात है वो एज अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे 21 साल के हैं और 28 साल तक हैं। 21 से 28 साल के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं तो इसमें आपको छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की दी जाएगी, जनजाति के लिए 5 वर्ष की दी जाएगी, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट यहाँ पे देख रहे हैं आप नहीं है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो बता दी गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिलेबस को पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है कि क्या कौन सा पार्ट आएगा आपके सिलेबस में। जो चारों सेक्शन है उस सेक्शन में कौन कौन से पार्ट आपके आने चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो एक बार आप नोटिस ओपन करके अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। मैक्सिमम जो आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं वो सभी इसमें आएगा। बस एक कंप्यूटर सामान्य ज्ञान जो उसमें ऐड कर दिया गया है, पहला वाला पार्ट वही उसमें एडिशनल है। बाकी सभी चीजें आप वही पढ़ेंगे जो कांस्टेबल के लिए आपको पढ़नी है। ये रीजनिंग वाला पार्ट है जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये आज की नोटिस थी जिसके माध्यम से आपको ये पता चल गया कि एक नोटिस जारी हो गई है
उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के द्वारा एसआई के लिए। आप अभी कुछ दिनों में और एक एसआई की 3500 वैकेंसी आने वाली है, जो जनरल कैटेगरी या सभी वर्गों के लोग भर सकते हैं। उसके लिए कोई ओ लेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।